वेल अगर आप लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस WWE, NXT और AEW के हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर WWE ने AEW को व्यूअरशिप में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। मर्सिडीज मोन के NJPW में रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज के मेजर प्लान लीक हो चुके गए। AEW में CM पंक के हुए इंसिडेंट को लेकर टोनी खान की तरफ से एक और बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। जंगल बॉय जैक पेरी के AEW में रिटर्न होने को लेकर AEW के प्लान सामने आ चुके गए। AEW कंपनी के डाउनफॉल को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं AEW और WWE के कंपटीशन को लेकर टोनी खान काफी ज्यादा एंग्री हो चुके हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW और WWE के हेड टू हेड कंपटीशन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहाँ पर AEW डायनामाइट और WWE NXT के बीच में अब तक का बिगेस्ट रेटिंग वॉर हुआ था, क्योंकि गाइज कल यहाँ पर ये पहली बार था जब WWE के NXT के ऊपर WWE कंपनी ने AEW को बीट करने के लिए अंडरटेकर, जॉन सीना, कोडी रोड्स, LA नाइट सहित ऑस्कर जैसे बड़े सुपरस्टार्स को NXT के ऊपर लाया था। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि WWE के मेन रोस्टर के रेसलर्स को NXT में लाने के वजह से WWE NXT को काफी ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि गाइड यहाँ पर WWE NXT ने AEW डायनामाइट को अब यहाँ पर रेटिंग में नीट एंड क्लियर बीट कर दिया है। वल्गार बात करें यहाँ पर AEW डायनामाइट और WWE NXT के व्यूअरशिप की, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लास्ट वीक इन दोनों शोज को कितनी व्यूअरशिप मिली थी। गाइस लास्ट वीक AEW के डायनामाइट को 8,55,000 व्यूअरशिप मिली थी, तो वहीं WWE के NXT को 8,57,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइस इस हफ्ते जब WWE NXT शो AEW डायनामाइट के साथ हेड टू हेड गया, तो गाइस ट्यूसडे नाइट के ऊपर AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप AEW हिस्ट्री की वन ऑफ द लोएस्ट व्यूअरशिप रही गई, जहां पर AEW के डायनामाइट शो को मात्र 6 लाख व्यूअरशिप मिली गए। और गाइस कल यहां पर ट्यूसडे नाइट के ऊपर AEW के डायनामाइट शो को अमेरिका में मात्र 6 लाख लोगों ने देखा है। बट गाइस वहीं WWE करीबन 9,21,000 व्यूअरशिप मिली गए, जो कि NXT की वन ऑफ द हाईएस्ट रेटिंग है। और गाइस NXT के ऊपर डेफिनेटली अंडरटेकर, जॉन सीना और कोडी रोड्स के अपीयर होने की वजह से WWE NXT की व्यूअरशिप इस हफ्ते 9 लाख को क्रॉस कर चुकी है। और गाइस बेसिकली यहां पर कल AEW और WWE के व्यूअरशिप के अंदर करीबन 3 लाख से ज्यादा का मार्जिन है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि WWE के NXT शो ने इस हफ्ते AEW को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। बट गाइस ये कहना भी बिल्कुल ही गलत नहीं होगा कि WWE के NXT शो के ऊपर अंडरटेकर, कोडी रोड्स और जॉन सीना के आने के बाद भी WWE NXT को 1 मिलियन व्यूअरशिप ना मिलना WWE के लिए बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। क्योंकि गाइस यहां पर WWE के NXT के ऊपर कुछ दिनों पहले जब बेकी लिंच ने उनका टाइटल मैच लड़ा था, तो गाइस बेकी लिंच के सिर्फ एक मैच के लिए WWE NXT के बेकी लिंच की क्वार्टर व्यूअरशिप करीबन 1.1 मिलियन थी। और गाइस WWE के NXT शो के ऊपर एवरेज यहां पर जब भी बेकी लिंच अपीयर होती गए, तो गाइस NXT की व्यूअरशिप 8 लाख से ऊपर होती गए। और कल यहां पर जब WWE के NXT के ऊपर अंडरटेकर, जॉन सीना, कोडी रोड्स और LA नाइट जैसे बड़े सुपरस्टार NXT के ऊपर अपीयर हुए, तो गाइस इसके बावजूद भी WWE के NXT की व्यूअरशिप 1 मिलियन को क्रॉस नहीं कर पाई गए। और गाइस मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। बट यार बात करें यहां पर इन दोनों शो के हाई व्यूअरशिप की, तो गाइस कल यहां पर WWE NXT के 9 लाख ओवरऑल व्यूअरशिप के बाद और AEW डायनामाइट के 6 लाख ओवरऑल व्यूअरशिप के बाद अब इन दोनों शोज के क्वार्टर व्यूअरशिप भी सामने आ चुके हैं, जहां पर क्वार्टर व्यूअरशिप के अंदर भी WWE के AEW डोमिनेट कर दिया है। वेल गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कल यहां पर AEW डायनामाइट और WWE NXT इन दोनों शोज के ऊपर जिस सेगमेंट को सबसे ज्यादा देखा गया है, वो सेगमेंट इन दोनों शोज के ओपनिंग सेगमेंट थे, जहां पर WWE के NXT के ऊपर कोडी रोड्स के ओपनिंग सेगमेंट को करीबन 9,91,000 लोगों ने देखा। तो गाइस वहीं AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिश्चियन केज और ब्रायन के ओपनिंग सेगमेंट को करीबन 7,31,000 लोगों ने देखा। और गाइस यहां पर ओपनिंग सेगमेंट के ऊपर भी WWE शो AEW से काफी आगे थी। वेल देखना बहुत यार दिलचस्प होने वाला है कि WWE NXT को AEW को कंप्लीटली डोमिनेट करने के बाद क्या अगले हफ्ते भी WWE के NXT की व्यूअरशिप WWE के मेन रोस्टर्स के बिना WWE ज्यादा ला पाती है या नहीं। वेल गाइस आपको क्या लगता है अगले हफ्ते NXT की कितनी व्यूअरशिप होने वाली है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए।
गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी एलीट मेनिया के कम्युनिटी पोस्ट पर बता चुका हूं। जब से यहां पर WWE NXT और AEW डायनामाइट के बीच में हेड टू हेड कंपटीशन अनाउंस हुआ ही, तब से ही टोनी खान सोशल मीडिया के ऊपर लगातार WWE कंपनी को मॉक कर रहे गए। और कल यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर जब टोनी खान ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके AEW के फैंस को थैंक यू किया, तो गाइस टोनी खान के इसी ट्वीट के ऊपर WWE के एक फैन ने ट्वीट करके ये कहा कि AEW के शो को कोई भी नहीं देखेगा क्योंकि लोग यहां पर WWE के NXT को देखेंगे। और गाइस यही इस फैन के इस ट्वीट के बाद खान ने इस फैन को भी रिप्लाई कर दिया है, जहां पर टोनी खान बेसिकली रिप्लाई करते हुए ये कहते गए कि टोनी खान यहां पर इस फैन से बात नहीं कर रहे गए। और गाइस यहां पर अगर ऐसी फालतू बातें करनी गए तो ऐसे लोगों को टोनी खान की ट्वीट का रिप्लाई नहीं करना चाहिए। और गाइस इस चीज को देखकर मैं 100% क्लियर हूं कि टोनी खान भी इस बात को बढ़िया से जानते थे कि WWE का NXT AEW को बीट करने वाला है। और इसीलिए कल से ही सोशल मीडिया के ऊपर टोनी खान लगातार फालतू की हरकतें कर रहे थे। वेल गाइस मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शक नहीं गए कि टोनी खान के 40 साल के होने के बाद भी टोनी खान सोशल मीडिया के ऊपर कभी कभी जैसी हरकत करते गए वो देखकर लगता है कि टोनी खान कोई 5 साल का बच्चा है। और गाइस मैं ऐसी चीजों को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के अंदर CM पंक को टोनी खान के द्वारा फायर किया गया था। और गाइस कल यहां पर AEW के ट्यूसडे नाइट डायनामाइट शो से पहले टोनी खान ने लोकल स्टेशन के ऊपर उनका इंटरव्यू दिया था, जहां पर टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से एक बार फिर से CM पंक को लेकर बात की गई। और गाइस जब टोनी खान से ये पूछा गया कि टोनी खान ने CM पंक को फायर करते समय उनके प्रोमो के अंदर उनके लाइफ के डेंजर में होने को लेकर जो बात की थी उस बात के अंदर कितनी सच्चाई है, तो गाइस टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान वैसे तो इस पूरे मामले को लेकर दोबारा कभी भी बात नहीं करना चाहते गए, बट गाइस टोनी खान डेफिनेटली ये कहना चाहेंगे कि AEW के ऑल इन के बैक स्टेज पर जो कुछ भी हुआ था टोनी खान ने वैसा पहले कुछ भी नहीं देखा था। और गाइस टोनी खान को बिल्कुल ही नहीं लगा था कि टोनी खान के कंपनी के अंदर कभी टोनी खान को अनसेफ फील होगा। और गाइस यहां पर टोनी खान डिटेल तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट गाइस टोनी खान ये कहना चाहेंगे कि टोनी खान के पूरे लाइफ के अंदर टोनी खान उतने ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में कभी भी नहीं थे। वेल गाइस जिस तरीके से खान का ये पूरा इंटरव्यू गया है उसे देखकर अब मैं ये 100% क्लियर कह सकता हूं कि अगर टोनी खान फ्यूचर में CM पंक को वापस भी लाना चाहेंगे तो गाइस CM पंक तो गलती से भी AEW पर नहीं आएगा। और गाइस अब मैं इस चीज को लेकर 100% श्योर हूं कि CM पंक WWE के ऊपर ही जाने वाले गए, क्योंकि गाइस टोनी खान के इस इंटरव्यू के बाद CM पंक तो गलती से भी AEW के ऊपर नहीं आएंगे। वेल गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW कंपनी के अंदर CM पंक आएंगे भी या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के आने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के ऑल इन के बाहर जहां CM पंक को कंपनी से फायर कर दिया गया तो वहीं जंगल बॉय को कंपनी से हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और गाइस अब यहां पर काफी सारे फैंस के मन में ये सवाल है कि जंगल बॉय AEW पर रिटर्न कब करेंगे। वेल गाइस अब मैं आपको बता दूं PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि जंगल बॉय को AEW कंपनी फायर तो नहीं करने वाली है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि जंगल बॉय अगले महीने या इसी हफ्ते AEW पर रिटर्न करेंगे, क्योंकि गाइस यहां पर अभी AEW के लॉकर रूम के अंदर CM पंक के काफी सारे करीबी दोस्त काम करते गए। और गाइस अगर इस समय पर जंगल बॉय AEW के अंदर वापस आते गए तो गाइस जंगल बॉय की वजह से AEW के लॉकर रूम में फिर से टेंशन हो सकती है। और गाइस AEW कंपनी किसी तरह के बैक स्टेज फाइट को अवॉइड करने के लिए जंगल बॉय को AEW से दूर रखना चाहती है। और गाइस जब तक यहां पर हर कोई इस पूरे मामले को भूल नहीं जाता है तब तक यहां पर AEW के अंदर जंगल बॉय को बिल्कुल ही नहीं लाया जाएगा। और गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही कि कम से कम 3 से 4 महीने तक AEW के अंदर जंगल बॉय तो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जंगल बॉय AEW पर वापस कब आते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के वापस आने की, तो गाइस अब यहां पर मर्सिडीज मोन के NJPW में रिटर्न होने को लेकर NJPW के बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी है कि मर्सिडीज मोन की इंजरी अब यहां पर पूरी तरह से हील हो चुकी है और बहुत ही जल्द रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर वो उनके कमबैक के लिए पूरी तरह से रेडी होने वाली गए। और अब यहां पर जबकि मर्सिडीज की इंजरी हील हो चुकी है तो गाइस यहीं NJPW के अंदर मर्सिडीज मोन जल्द से जल्द उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस मर्सिडीज मोन के रिटर्न के ऊपर ही वो यहां पर NJPW के स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन गुलिया को चैलेंज करने वाली गए। और गाइस क्योंकि लास्ट टाइम जब मर्सिडीज मोन ने NJPW के अंदर रेसल किया था तो वो यहां पर NJPW के स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियनशिप के लिए कंपीट कर रही थी। तो गाइस इसीलिए उनके रिटर्न होने के बाद भी वो यहां पर इसी स्टोरी लाइन को कंप्लीट करने वाली गए। और गाइस मर्सिडीज के NJPW में रिटर्न के ऊपर ही वो यहां पर NJPW के स्ट्रॉन्ग
वुमेन चैंपियन गुलिया को चैलेंज करने वाली हैं। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एनजेपीडब्ल्यू कंपनी इस मैच को कहां और कब कैसे करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के डाउनफॉल की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को लगातार पिछले 1.5 महीने से बताते आ रहा हूं कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के बाद एडब्ल्यू कंपनी के सीएम पंक को फाइट करने के बाद से ही एडब्ल्यू कंपनी लगातार डाउनफॉल में चल रही गए। क्योंकि गाइज एडब्ल्यू के आखिरी 2 पेपर व्यू, एडब्ल्यू ऑल आउट और एडब्ल्यू रेसल ड्रीम पेपर व्यू, एडब्ल्यू कंपनी हिस्ट्री के 2 सबसे बड़े फ्लॉप पेपर व्यू थे। और गाइज एडब्ल्यू के पिछले 1 महीने के अंदर लगभग एडब्ल्यू के सारे सोच के अरीना पूरी तरह से खाली रहते गए। क्योंकि गाइज लोग यहां पर एडब्ल्यू के टिकट को बाई नहीं कर रहे गए। बट गाइज यहीं अब एडब्ल्यू कंपनी के डाउनफॉल को लेकर फाइनली इस हफ्ते एडब्ल्यू कंपनी के बिगेस्ट सपोर्टर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। वेल गाइज इस हफ्ते डेव मेल्जर के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर डेव मेल्जर ने फाइनली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि एडब्ल्यू कंपनी का डाउनफॉल चल रहा है। और गाइज यहां पर मेल्जर का यह कहना है कि लास्ट ईयर एडब्ल्यू कंपनी उनके कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बना रही थी। और गाइज इस साल भी एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू तक एडब्ल्यू कंपनी काफी ज्यादा बढ़िया कर रही थी। बट गाइज पिछले 1 महीने के अंदर एडब्ल्यू कंपनी काफी ज्यादा डाउनफॉल से गुजर रही गए। और गाइज यहां पर जब एडब्ल्यू कंपनी ने एज को साइन किया था तो गाइज एडब्ल्यू कंपनी को यह लगा था कि एज के आने से एडब्ल्यू कंपनी दोबारा ट्रैक पर आ जाएगी। बट गाइज यहां पर एज के एडब्ल्यू कंपनी में आने से एडब्ल्यू के अंदर कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है। और गाइज यहां पर जो आदमी सीएम पंक को सबसे ज्यादा हेट करता है अब वही आदमी ये बात कह रहा है कि एडब्ल्यू के अंदर एज यहां पर बढ़िया सुपरस्टार तो रहेंगे बट गाइज यहां पर ड्रॉ करने के मामले में एज यहां पर सीएम पंक के लेवल के बिल्कुल भी नहीं गए। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह कहना है कि एडब्ल्यू कंपनी फ्यूचर में किसी भी सुपरस्टार को साइन कर ले, कोई भी यहां पर सीएम पंक को रिप्लेस नहीं करने वाला है। और गाइज इसीलिए ये एडब्ल्यू के लिए बहुत ही हार्ड होने वाला है कि एडब्ल्यू कंपनी अब दोबारा ट्रैक पर कैसे आएगी। क्योंकि गाइज यहां पर मेल्जर का यह मानना है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी जब डाउनफॉल की ओर जाती गए तो उस कंपनी को दोबारा रिकवर करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती गई। और गाइज अगर यहां पर टोनी खान जल्द से जल्द कुछ बढ़िया नहीं करते गए तो गाइज वो दिन यहां पर दूर नहीं गए जब एडब्ल्यू कंपनी भी WCW की तरफ बंद हो जाएगी। वेल गाइज आप लोग मेल्जर की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।